अब इस पटल पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। और इसी बीच आज के इस कार्यक्रम की हमारी जो भव्यता है वो इस कारण बढ़ जाती है कि आज सोशलाइजिंग साइंस में की साइंस का सामाजिकरण, विज्ञान का सामाजिकरण विषय पर जो हम लोगों ने आज का लॉन्च प्रोग्राम रखा है, तो आज हमारा सौभाग्य रहा कि आदरणीय हमारे बड़े भाई और हमें हमारे हमारे मार्गदर्शक अरुण पांडे भैया आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर अरुण पांडे जी के बारे में मैं इतना बता दूं कि अगर हम उनके बारे में कुछ बताएं तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। डॉक्टर अरुण पांडे भैया एम्स में एक्स सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में महासचिव के पद पर रहे, और डॉक्टर अरुण पांडे भैया इस वक्त लेडी हार्डिंग्स में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और डॉक्टर अरुण पांडे भैया टीवी चैनल्स पर लगातार इस सोशलाइजिंग साइंस को लेकर आते रहे हैं। विज्ञान को छोड़कर बाकी तमाम और क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो डॉक्टर अरुण पांडे जी उस क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें शुरुआत में हम चिंगारी से एक आग बनने तक के सफर की शुरुआत कर चुके हैं। तो आज उस सफर में हमारी शुरुआत आज डॉक्टर अरुण पांडे भैया जी के आशीर्वाद से होगी। तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसे वक्ता आज हमारे पास हैं जो ऑलरेडी इस विषय पर इतना काम कर रहे हैं सोशलाइजिंग द साइंस को लेकर, और दुनिया के सारे टीवी चैनल्स पर भैया आते हैं इस विषय को लेकर। तो मैं बिना समय लगाए, बिना और देरी किए, मैं आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अरुण आशीष पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अब वो इस पटल पर आए और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। Good morning to all of you, and thanks Harit Tomar for such a kind introduction for me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे बडिंग फ्यूचर के साथ बात करने वाला हूं, और आज इसे प्राउड मोमेंट फॉर मी आल्सो, बिकॉज करोरीमल कॉलेज वो कॉलेज रहा है जो महानायक को जन्म दिया है। तो फिर से मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, एंड आई एम गिविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड दैट दिस काइंड ऑफ organization grow, and it will change the society, and it will change the human mind about the science. So the topic is socializing sciences. I think all of you know what is the socializing. First of all, I will talk about the socializing. What is the exact meaning of socializing? So the act of accepting behavior in kinds of सोसाइटी और कल्चर इज कॉल्ड सोशलाइजिंग। दैट मीन्स, मैं अगर सिंपल वर्ड में अगर बात करूं कि अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी से चिट चैट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और फिर उसमें बदलाव की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशलाइजिंग। और अगर इस सोशलाइजिंग पे ही मैं बात करूं कि सोशलाइजिंग व्हाट काइंड ऑफ सोशलाइजिंग, दैट मीन्स व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सोशलाइजिंग, तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि कितने प्रकार की सोशलाइजिंग हो सकती है। मैं बोरिंग टॉपिक पे एकदम बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपके और हमारे जो बात बीच में जो चीजें होती रहती हैं उस पर बात करूंगा। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपको नींद आ जाए। तो मैं बात करने वाला हूं कि टाइप ऑफ सोशलाइजिंग क्या है। तो और अगर मैं डॉक्टर हूं तो ये सोशलाइजिंग का हमारे माइंड पर और बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर भी मैं बात करने वाला हूं। तो सोशलाइजिंग इज गुड फॉर आवर माइंड, एज द रिसर्चर्स टोल्ड अस. The CDC's guidelines from the America has told us that if you are socializing with anything, your peace of mind and your adrenaline level will be on the normal level. That means, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस भी कहता है कि अगर आप सोशलाइज होते हो, अगर आप अपनी बातें शेयर करते हो या दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हो, एक दूसरे से डिस्कस करते हो, तो दैट मीन्स योर एनवायरनमेंट विल बी गुड एंड यू थिंक पॉजिटिवली इन योर फील्ड। तो सोशलाइजिंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि हम स्ट्रेस में नहीं आते। हम आगे फर्दर जो काम करते हैं उसमें हमें पॉजिटिविटी मिलती रहती है, हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलता रहता है। और सोशलाइजिंग और कहां इफेक्ट करता है, तो ये केवल फीलिंग्स की बात नहीं करता, ये डेवलपमेंट की बात करता है।
तो सोशलाइजिंग की इतनी सारे मुद्दे में बात करने वाला हूं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों ने अभी एक नया वीडियो दिखाया मुझे कि साइंस, कॉमर्स, इतनी चीजें आप लोग करते हैं, तो इसके लिए पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं आप लोगों को। और मैं बात करूं कि हाउ टू इंट्रोवर्ट सोशलाइज, तो कुछ टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे इंट्रोवर्ट कर सकते हैं आप लाइफ को, कैसे आप सोशलाइजिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें ये होता है, यू हैव टू ट्राई गोइंग आउट एंड मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स of your kind, of your stature. That means if you are thinking that okay, I will change the world, I am having some kind of innovative idea, so you have to share with that innovative idea to your friends. उसमें क्या होगा कि आपको उसमें एक दो चीजें पॉजिटिव भी मिलेंगी, और कुछ चीजें जो गलती हो रही होंगी उसको आप सुधार सकते हैं। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजिंग। सेकेंड थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस योर आइडियाज विथ योर फ्रेंड्स। दैट मीन्स इफ यू वांट टू, लाइक अभी मैं जैसे एग्जांपल दूं, आपने अभी एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, और अगर आप अकेले करते तो शायद इसमें डिफिकल्टीज भी होती, आपको उसमें इनपुट्स नहीं मिल पाते। लेकिन जब आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 53 पीपुल्स अभी भी 53 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो सोचिए कि अगर आप अकेले करते तो आप कहीं ना कहीं 53 लोगों की आइडियाज को अछूता कर देते। तो यहाँ पे भी आप एक सोशलाइजिंग का एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप लोग बहुत लोगों को सम्मिलित करते हो तो आपको आइडियाज मिलते हो। यानी कि अगर 53 और 52 लोग अगर इनपुट्स देते हैं तो सोचिए कि वो आइडिया कितना ज्यादा फ्लरिश हो जाएगा। अब तीसरा एस्पेक्ट इस सोशलाइजिंग में क्या होता है, आप जब ये चीजें गोल सेट कर लेते हो तो दैट मीन्स यू हैव टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट या डिलीवर योर दैट गोल। आपने एक सोशलाइजिंग इवेंट क्रिएट किया, आपने 52 लोगों से आइडिया लिया, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया। अब नाउ इट्स टर्न टू डेवलप, इट्स टर्न टू डिलीवर टू द सोसाइटी। अब आपको इससे सोसाइटी को क्या डिलीवर करने जाते हैं, ये भी सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है। और चौथा एस्पेक्ट इसमें क्या होता है, यू हैव टू रिचार्ज योरसेल्फ। दैट मींस न्यू आइडिया हैव टू कम एंड दैट आइडिया विल बी डेवलप्ड इनटू द गोल। अगर बात करें अगला स्टेप इसमें सोशलाइजेशन में क्या हो सकता है, यू हैव टू टेक ब्रेक फ्रॉम योर स्ट्रेस पार्ट ऑफ लाइफ। लाइक आप स्टडी करते हो, अगर आपके जीवन में या आपके स्टूडेंट लाइफ में सोशलाइजेशन नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव लॉट ऑफ बर्डन आपके ऊपर होगा, लॉट ऑफ स्ट्रेस होगा, आप अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक सोशलाइजेशन का लाभ है, ये भी एक बेनिफिट ऑफ द सोशलाइजेशन है। और क्या, अगर आप कुछ नया आइडियाज ले आते हो, जैसे मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल देके बात करूं, 53 लोग की अगर सोसाइटी बनती है, 53 लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अभी मैं जो बात कर रहा हूं तो उसमें से भी आप डिस्कस कर सकते हो इनमें से कि जो डॉक्टर साहब ने जो कहा तो क्या इसमें कितना इंप्लीमेंटेशन करने लायक था। यानी कि किसी भी बात का प्रतिकार करना या फिर उससे क्या पॉजिटिव था क्या निगेटिव था, इसको आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो ये सब टर्म तो हो गए सोशलाइजेशन के पार्ट का, कितने पार्ट में होते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और हमें करना क्यों। नाउ अब मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस इज, आप सब लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग क्लास 10 से ही, उससे पहले भी मैं बात करूं तो उससे पहले से ही आप साइंस के बारे में जानते हो कि साइंस हमेशा व्हाट व्हेन वाई से वाई का प्रयोग किया जाता है, व्हाट व्हेन वाई, तो दिस इज साइंस। तो अगर आप, अब मैं बात करूं कि साइंस का सोशलाइजेशन में क्या पार्ट है, तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग वर्चुअल दुनिया में बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो ए साइंस। आई एम इन माय होम एंड यू आर एट योर होम एंड बट वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस। एंड साइंस इज मॉडिफाइड एज ए टूल्स फॉर अस। अगर मैं बात करूंगा, अगर गूगल मीट ना होता तो शायद हम लोग बात ना कर पाते, अगर और सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ना होते तो आज इस कोविड-19 के युग में हम लोग कितने स्ट्रेस हो जाते। ये सोचिए आप कि आप अभी घर पे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेते हो, तो दिस इज आल्सो साइंस। एंड साइंस का पार्ट सोशलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग आज भी बात कर रहे हैं बैठ के, एक दूसरे से आपका चेहरा देख पा रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, तो ये इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस एंड से बेनिफिट ऑफ साइंस एंड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट बात करूं कि और इसमें सोशलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी सोशल मीडिया है, आप देखिए सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है। एक बाबा का ढाबा को एक स्टार बना देता है सोशल मीडिया, तो ये भी एक पार्ट है साइंस का, वो भी एक पार्ट है सोशलाइजेशन ऑफ साइंस का। अगर ये सोचिए कि अगर
जिस वीडियो जो भी वो वीडियो बनाया गया, और वो वीडियो पे जितने लोग थे, अगर वो सोशलाइज ना होते, एक दूसरे से कनेक्टेड ना होते, तो आपको लगता है कि दैट काइंड ऑफ वीडियो गो वायरल? तो यानी कि अगर आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वाइब के साथ काम करते हो तो साइंस उसमें बहुत ज्यादा मजबूत योगदान देता है और आपका कायाकल्प कर सकता है, योर योर फ्यूचर, आपको आपका भविष्य बदल सकता है। तो साइंस का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आप यंग बडिंग आप लोग हो, आप लोग भारत के फ्यूचर हो, तो इसमें से कितने लोग कई लोग बॉलीवुड में नाम कर सकते हैं, कई लोग अपने जो भी करियर चूज किया है उसमें ही नाम कर सकते हैं। जैसे हरित हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा वक्ता हैं। तो ये सब चीजें अगर इसमें भी मैं कहीं ना कहीं, जैसे मैं ही हूं, मैं अगर कविता लिखता हूँ, पोयम करता हूँ, टीवी पे डिबेट करता हूँ, तो दैट मीन्स कि उसमें भी अगर मैं साइंस ना पढ़ता या फिर साइंस का प्रयोग अपनी असल जिंदगी में न लाता तो शायद मैं ये सब चीजें नहीं कर पाता। उसका भी एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, कि आप खुद सोचिए कि अगर आप कुछ भी लिखते हो पहले के जमाने में, अगर आपसे मैं ये अगर आप सोशल मीडिया नहीं था उसके जमाने के पीछे अगर बात करें, तो सोचिए कि बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाले, बहुत अच्छे अच्छे गीतकार, सिंगर्स बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या वो इतना जल्दी प्रसिद्धि पा पाए? आप सबका जवाब होगा कि नहीं। लेकिन आज के युग में अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो साइंस की मदद से आप बिना किसी प्लेटफॉर्म के अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये भी साइंस का हमारे जीवन में उतरना ही है। कई ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं जिसमें अगर सोशल मीडिया या साइंस ना होता, अगर साइंस का सोशलाइजेशन ना होता, तो शायद वो उसको कोई जान नहीं पाता। आपने अभी बहुत जल्दी देख सुना होगा रानू मंडल जी का, ये भी अगर आप पाठ करें, ये भी एक एग्जाम्पल है सोशलाइजेशन ऑफ साइंस। अगर वहां से एक राह चलते किसी ने वीडियो ना बनाता, अगर उसको वायरल, अगर जाहिर सी बात ये सोचिए अगर सोशल मीडिया ना होता, साइंस का इतना ज्यादा फैलाव ना होता, तो क्या हम आज रानू मंडल जी को जान पाते? शायद नहीं जान पाते। वो किसी न किसी वहीं जहां पे होती वहीं पे गा के वहीं पे उनका नाम समाप्त हो जाता, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशलाइजिंग ऑफ साइंसेज। आप मुझे हरित बता देना कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा लोग इस पे जुड़े हुए हो और सबका एक कुछ ना कुछ इनपुट्स होगा। तो मुझे जरूर बता देना कि मेरे पास टाइम कितना है। जी भैया, 5 मिनट्स और हैं आपके पास। चलो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। शायद मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, शायद कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी हुई है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 58 है भैया, 58 है। हाँ, ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने बोला कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ सोशलाइजेशन है, कितनी कितनी टाइप की है। तो एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे कि आप कर रहे हैं। प्राइमरी मीन्स दैट मीन्स कि आपने एक आइडिया बनाया कि वी विल डू दिस थिंग, आपके साथ कुछ लोग जुड़े, आइडिया एक दूसरे से शेयर किया, ये हुआ प्राइमरी सोशलाइजेशन। दैट मीन्स कि हम लोग एक ग्रुप हैं, वी विल डिस्कस अबाउट साइंस, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, दिस इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन। Secondary socialization means from that idea what we will going to change for the society. This is the secondary socialization. Primary means your inputs and secondary means your output. Third is developmental socialization. Developmental socialization means what you are going to develop in future for the rightful society. What the idea you are going to put in the society for the development of that society. This is that kind of socialization called developmental socialization. Next is re-socialization. After getting your work done, you have to rethink and now re-innovate with yourself and form another group of people who will change the society is called re-socialization. तो इतने तरह की अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूं तो सोशलाइजेशन इतने प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रीसोशलाइजेशन। अब मैं बात करता हूं कि इन सोशलाइजेशन का होना क्यों जरूरी है। मैंने पहले बताया कि अगर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो मैंने आपको बता चुका हूं, अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि सोशलाइजेशन क्यों जरूरत है, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमन बींग, जितने भी प्रकार के एनिमल्स है उसमें ह्यूमन बींग ही सोशलाइज बोला जाता है, और हमारी सोशलाइजेशन की हिस्ट्री बहुत साल पुरानी है। हम भी पहले
जंगलों में रहते थे, वहां से सोशलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, फिर समूह में आए, समूह में आने के बाद फिर हमारे अंदर सोसाइटी बनी, फिर हम डेवलप हुए, फिर हम खड़े होकर चलने लगे। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन का है। तो केवल पूरे ब्रह्मांड में हम मनुष्य हैं जो सोशलाइज हैं, जो हम ही ऐसे एनिमल हैं जो सोशलाइज हैं। तो इस सोशलाइजेशन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे का आइडियाज को शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, और एकलो चले से बेहतर है कि समूह में चलना। इसी को हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं। तो फॉर द लार्ज पॉपुलेशन सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प ईच अदर, टू डेवलप, फॉर द डेवलपमेंट। अगर हमें डेवलपमेंट की जरूरत है तो भी सोशलाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि अकेले आप बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। तो सोशलाइजेशन की ये महत्ता है कि एक साथ हम लोग कई लोगों का एक साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कई लोगों का एक साथ विकास कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स साइंस इज अ मेजर पार्ट ऑफ socializing. So, from my view, science is a vital part for the socialization, and if we adhere to science, then definitely the future will be bright. That's all from my side, and I am wishing you all the very best for your new adventure and new project के लिए आपको मैं सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इतने ब्यूटीफुल लोगों के साथ, और इतने सुंदर आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि ये बहुत जल्द पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में छा जाए और पूरे दुनिया में छा जाए, पूरे हिंदुस्तान में छा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now we'll proceed for next part. Now Anurag भैया आप start कीजिए। Thank you so much, Dr. Arun, for your words of wisdom, and for sure we'll take good things from here and we'll implement it in our lives. Now, thank you guys for joining us today. And now it's turn for vote of thanks. So I would like to call Mr. Arpit Shukla for vote of thanks. Hello guys, it was a very nice session. I hope so. I hope you people would have liked it. I'm really thankful for Mr. Arun Pandey for joining us today. And we are going to do something that's not happening in Delhi University at a noticeable scale. There may be people who are working on it. There may be people who will be trying to do it, but we are first of its kind society or say club in the Delhi University, and we don't want to limit ourselves to KMC itself. All right, our core team, as I already said, is already working to make such clubs in other colleges also, so that there will be a sizable community that will be talking about science. If you guys have heard about Vigyan Prasar or even the Department of Science and Technology is trying its hard to create the scientific temperament among the people and the citizens and the youth of India. We are just working on the same ideology with a different manner, let's say. I just want to again repeat our motto of socializing science as that, because talking science is important and trending science will cause our development to be faster and will provide opportunities to many of students like us. All right. Again, thankful to all of you for joining me here. In case if you think that there is your friend, there's your sibling, there's anyone you know who will be interested in our initiative, refer it to them, ask them to join us, ask them if they want to create such society, such club in their area at their level, contact us. We will be assisting them. There is a mail address available on our platforms. You can message it there also. We will be get in touch with you and work together to create a new and a very interesting society and a very interesting atmosphere about the science.